अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने इल्म तजवीद की इस्तिलाहात के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्म तजवीद के मुबादियात का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम इल्म तजवीद के मुबादियात का तफसीली बयान जानने वाले हैं। इल्म तजवीद के मुबादियात से क्या मुराद है, यानी वो बुनियादी बातें जो इल्म तजवीद के सीखने से पहले जानना क्या है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और मैंने पिछली क्लास में कहा था जब हम किसी भी इल्म को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस इल्म की मुबादी यानी बुनियादी मालूमात मालूम होनी चाहिए। हर इल्म की कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जिन्हें जानना एक स्टूडेंट के लिए, एक शागिर्द के लिए, एक तालिब इल्म के लिए ज़रूरी होता है, ताकि वो ये समझे कि ये इल्म क्यों सीखा जा रहा है, इसका फ़ायदा क्या है और ये आया कहाँ से है। और मैंने पिछली क्लास में अर्ज़ किया था इल्म तजवीद के 11 मुबादी हैं जिन्हें हम आसान ज़ुबान में इंशाअल्लाह आज की क्लास में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और वो मुबादियात आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। अगर आपने पिछली क्लास को देखा है तो मैंने पिछली क्लास में वो तमाम मुबादियात आपको लिखवाए हैं, सिर्फ मैंने नाम लिखवाए हैं। आज इंशाअल्लाह उनको मैं इलॉबरेट करता हूँ। हमने कहा था कि इल्म तजवीद के मुबादियात 11 हैं। उनमें से सबसे पहला जो मुबादी आता है वो है नाम। क्या है? आपको नाम पहले मालूम होना चाहिए, यानी जो इल्म आप सीखने जा रहे हैं उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। और ये बिल्कुल आसान है, इसी हेडिंग के अंदर वो नाम छुपा हुआ है। यानी वो नाम क्या है? वो नाम है इल्म तजवीद। ठीक है जी, ये इसका नाम है इल्म तजवीद, यानी वो इल्म जिसमें कुरान की सही तिलावत सिखाई जाती है, जैसे सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखी। ठीक है जी, तो ये इसका नाम हो गया इल्म तजवीद। दूसरा मुबादी जो आता है वो है इल्म तजवीद के लुग़वी माना। इसको भी आप नोट कर लीजिए। दूसरा है इल्म तजवीद के लुग़वी माना। अब हम जानेंगे कि इल्म तजवीद के लुग़वी माना क्या है। तो आसान अल्फाज में याद रखें, तजवीद लुगत में तहसीनुश शै के माना में आता है। किसके माना में आता है? तहसीनुश शै के माना में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं तहसीनु अश्शैइ। ठीक है जी, तहसीनुश शै किसके माना में आता है? तहसीनुश शै के माना में आता है। तो याद रखेंगे कि तजवीद लुगत में तहसीनुश शै के माना में है। किसके माना में है? तहसीनुश शै के माना में है, यानी किसी चीज को खूबसूरत बनाना। तहसीनुश शै का माना होता है किसी चीज को क्या बनाना? खूबसूरत बनाना। ठीक, या हम लिख सकते हैं संवारना। ठीक है, देखिए ये तजवीद का लुगत में माना आता है तहसीनुश शै, यानी किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना। अब यहाँ पर बात होती है कुरान की। जब हम कुरान के अंदर तजवीद को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक ऐसी चीज़ आ जाती है, एक ऐसा कलाम आ जाता है, और वो कलाम सादा नहीं होता बल्कि वो खूबसूरत कलाम हो जाता है। क्योंकि जब तजवीद के साथ आप कुरान को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वो कलाम क्या हो जाता है? वो कलाम खूबसूरत हो जाता है। हम उसको संवारते हैं तजवीद के ज़रिए। तो ये हो गया इसका लुग़वी माना। अब हम जानेंगे जो तीसरा मुबादी है वो है इल्म तजवीद के इस्तिलाही माना। अब इसको भी नोट कर लीजिए। तीसरा हमारा है इल्म तजवीद के इस्तिलाही माना। क्लियर हो गया? इसको साथ साथ नोट कर लीजिएगा। ये हर एक तालिब इल्म को ज़ुबानी याद होना चाहिए कि हम इस इल्म को सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसका इस्तिलाही माना क्या है? तो सिंपल याद रखें, इल्म तजवीद की इस्तिलाही तारीफ ये है कि हर हरफ को उसके मखरज से यानी निकलने की जगह
मखरज का माना होता है निकलने की जगह, जहां से हरूफ निकलते हैं, जहां से उनकी अदायगी होती है। तो ये इसका क्या है, इस्तिलाही माना है। हर हरफ को उसके मखरज यानी निकलने की जगह और उसकी सिफात, और सिफात से क्या मुराद, खुसूसियात के साथ अदा करना, ये इसका क्या है, इस्तिलाही माना है। तो मैं इसको लिख देता हूं, हर हरफ को उसके मखरज, और मखरज से क्या मुराद, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, निकलने की जगह। ठीक है, हर हरफ को उसके मखरज यानी निकलने की जगह और उसकी सिफात, और उसकी सिफात। सिफात से क्या मुराद, सिफात से मुराद खुसूसियात। ठीक है जी, खुसूसियात। हर हरफ को उसके मखरज यानी निकलने की जगह और उसकी सिफात यानी खुसूसियात के साथ अदा करना, साथ अदा करना। ये क्या है भाई, ये इसका इस्तिलाही माना है। किसका इस्तिलाही माना है, इल्म तजवीद का। इल्म तजवीद के इस्तिलाही माना है हर हरफ को उसके मखरज यानी निकलने की जगह और उसकी सिफात यानी खुसूसियात के साथ अदा करना। देखिए, जब भी आप इल्म तजवीद को सीखने जा रहे होते हैं ना, तो आपको पहला जो फोकस करना पड़ता है वो है मखारिज पर। यानी आपको हर एक हरफ का मखरज मालूम होना चाहिए, यानी उसकी निकलने की जगह आपको मालूम होनी चाहिए। निकलने की जगह के बाद उसकी खुसूसियात यानी उसके अंदर जो सिफत पाई जाती है वो आपको मालूम होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये दोनों मखारिजुल हरूफ और सिफातुल हरूफ ये दोनों सीरीज़ हमने कंप्लीट करवाई है। अगर आपने उन दोनों सीरीज़ को नहीं देखा है तो आपको उन दोनों क्लासेस का लिंक यानी उन प्लेलिस्ट्स का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप शुरू से यानी मखारिजुल हरूफ और सिफातुल हरूफ की क्लास को देख सकते हैं, जिनमें बिल्कुल आसान और आम फहम अंदाज में हमने आपको मखारिज सिखाए हैं, सिफातुल हरूफ सिखाए हैं। और ये याद रखिएगा कि मखारिज और सिफात जो है ये ज़रूरी है। अगर आप इल्म तजवीद हासिल करना चाहते हैं तो मखारिज और सिफात पर सबसे पहला आपने क्या करना है, गौर करना है, इस पर आपने मेहनत करनी है। ठीक है जी, यानी जैसे आपको मालूम है कौफ है, काफ है, सौद है, दौद है, इसको किस तरीके से अदा करना है। आप कहीं कौफ को काफ नहीं पढ़ सकते, सौद को सीन नहीं पढ़ सकते, यानी हर हरफ को सही जगह से उसकी पहचान के मुताबिक अदा किया जाए। उसके अंदर कौन सी सिफत पाई जाती है, ये तमाम बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये है आपके इल्म तजवीद की इस्तिलाही माना। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे 3 मुबादी हो गए। उसके बाद हमारा जो चौथा आता है वो है इल्म तजवीद की तारीफ यानी इल्म तजवीद का माना। हम यहां पर लिखेंगे इल्म तजवीद का माना। माना भी लिख सकते हैं या तारीफ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम है। इल्म तजवीद का माना या इल्म तजवीद की तारीफ क्या है भाई। इल्म तजवीद की तारीफ ये है, ये वो इल्म है जिसमें अरबी हरूफ के दुरुस्त तरीके से अदा करने, मखारिज और सिफात को सीखने और तरकीबी कवायद से क्या मुराद, इदगाम है, इख्फा है, मद है, वगैरह वगैरह, इसको समझाया जाता है ताकि कुरान पाक की तिलावत क्या हो, सही हो। तो ये इंशाल्लाह आपने याद रखनी है, ये इल्म तजवीद का माना है। अगर आपसे कोई पूछे कि इल्म तजवीद का माना क्या है तो आप क्या कहेंगे, इसको मैं लिखवा देता हूँ, बिल्कुल आसान है। ये वो इल्म है जिसमें अरबी हरूफ, ऐसे लिखें, ये वो इल्म है जिसमें अरबी हरूफ के दुरुस्त तरीके से अदा करने, दुरुस्त तरीके से अदा करने, ये वो इल्म है जिसमें अरबी हरूफ के दुरुस्त तरीके से अदा करने, मखारिज और सिफात को सीखने, कौमा मखारिज और सिफात को सीखने और तरकीबी कवाइद। तरकीबी कवाइद से क्या मुराद है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे इदगाम है, इख्फा है, मद वगैरह, यहाँ पर लिख लीजिए इदगाम, इख्फा, मद वगैरह, ये हो गया आपके तरकीबी कवाइद। ठीक है, ये वो इल्म है जिसमें अरबी हरूफ के दुरुस्त तरीके से अदा करने, मखारिज और सिफात को सीखने, इसको नोट कर लीजिएगा,
ये इंपॉर्टेंट है, मखारिज और सिफात को सीखने और तरकीबी कवाइद से क्या मुराद, इदगाम है, इख्फा है, मद, ठीक है ना, इसको समझाया जाता है। आगे लिखेंगे को समझाया जाता है। बात क्लियर होगी, ताकि कुरान पाक की तिलावत क्या हो सके, दुरुस्त हो सके, ताकि कुरान पाक की तिलावत सही या दुरुस्त हो सके। बात क्लियर होगी। यह है इल्म तजवीद की तारीफ, इल्म तजवीद का माना। बात क्लियर होगी। तो इसको आपने याद कर लेना है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इल्म तजवीद का माना क्या है, आप इल्म तजवीद सीख रहे हैं यानी आप तजवीद के स्टूडेंट हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए इसकी तारीफ क्या है। बिल्कुल आसान है। ये वो इल्म है जिसमें अरबी हरूफ के दुरुस्त तरीके से अदा करने यानी मखारिज और सिफात को सीखने और तरकीबी कवाइद में सिर्फ इदगाम इख्फा मद नहीं आता, इसके अंदर इजहार भी है, इसके अंदर फिर इक़लाब भी है, वो सारे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ये 3 बता दिए ताकि ये बात समझ में आ जाए कि तरकीबी कवाइद से मुराद क्या है। ठीक, उसको समझाया जाता है ताकि कुरान पाक की तिलावत सही दुरुस्त हो सके। ठीक है ना, क्योंकि देखिए तजवीद के लिए कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ने के लिए हमारे पास सबसे पहला मखारिज, उसके बाद सिफात और फिर तरकीबी कवाइद में फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे फिर गुन्ना हो, इख्फा हो, मद हो, लीन हो, लहन हो, ये तमाम चीज़ें फिर इसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर बुनियादी है जिसको आपने सीखना है, जिन पर आपने फोकस करना है ताकि आप तजवीद को सही तरीके से समझ सके। तो ये हो गया चौथा मुबादी, इल्म तजवीद का माना। अब हम चलते हैं 5वें मुबादी की तरफ। 5वां मुबादी है इल्म तजवीद का मौजू, उसका सब्जेक्ट क्या है, इसको लिख लीजिए। ये हमारा 5वां है, इल्म तजवीद का मौजू। मौजू से मुराद सब्जेक्ट। ठीक है जी, इसका सब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल आसान है। इस इल्म का मौजू जो है वह है हुरूफ हिज्जा। क्या है, हुरूफ हिज्जा। हुरूफ हिज्जा, हुरूफ हिज्जा आप समझते हैं ना, यानी अरबी के तमाम हुरूफ, यानी अलिफ से लेकर या तक, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा वगैरह। ठीक है जी, ये इसका मौजू है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस इल्म का मौजू क्या है, इल्म तजवीद का मौजू क्या है, तो आप कहेंगे इस इल्म का मौजू जो है वो है हुरूफ हिज्जा, यानी अरबी के तमाम हुरूफ अलिफ से लेकर या तक। ये इसका क्या है, ये इसका मौजू है, इसका सब्जेक्ट है। बात क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद एक और मुबादी हमारा आता है इल्म तजवीद की गर्ज़ व गायत, यानी उसका पर्पज़ क्या है, उसका गोल क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर, इल्म तजवीद की गर्ज़ व गायत। गर्ज़ व गायत, गर्ज़ व गायत से मुराद पर्पज़ या आप लिखेंगे गोल। ठीक है जी, इसकी गर्ज़ व गायत क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसका गोल क्या है, यानी इसका मकसद क्या है। तो सिंपल अल्फाज में याद रखें, इल्म तजवीद सीखने का मकसद ये है कि कुरान पाक को वैसे ही सही और ख़ूबसूरत अंदाज में पढ़ा जाए जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और सिखाया। ये इसका मकसद है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ तो इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। आप आसान अल्फाज में लिख सकते हैं कि इल्म तजवीद सीखने का मकसद ये है, इल्म तजवीद सीखने का मकसद ये है कि कुरान पाक को वैसे ही सही और ख़ूबसूरत अंदाज में पढ़ा जाए कि कुरान पाक को वैसे ही एक तो सही भी पढ़ा जाए और ख़ूबसूरत अंदाज में पढ़ा जाए, वैसे ही सही और खूबसूरत अंदाज में पढ़ा जाए जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और सिखाया। क्लियर।
इल्म तजवीज़ सीखने का मकसद ये है कि कुरान पाक को वैसे ही सही और ख़ूबसूरत अंदाज में पढ़ा जाए जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और सिखाया। यानी जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा और उसके बाद सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखा, और उसके बाद अभी तक जो ये तवातुर है, जिस तरीके से हम आज पढ़ते आ रहे हैं, ये तरीका वही है। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया इल्म तजवीद की गर्ज़ व गायत। अच्छा, इसके बाद सातवां जो आता है मुबादी, वो है इल्म तजवीद का फ़ायदा। ये हमारा सातवां है, इल्म तजवीद का फ़ायदा। इसका फ़ायदा क्या है, यानी इसके बेनिफिट्स क्या है? ठीक है जी, इसके बेनिफिट्स क्या है, यानी इसके फ़ायदे क्या है? इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, इल्म तजवीद सीखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ख़ास जो फ़वाइद है वो मैं यहाँ पर गिनवा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ, ताकि आपके अंदर भी एक शौक़ पैदा हो इल्म तजवीद सीखने का। सबसे बड़ा जो फ़ायदा इसके अंदर है वो है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, और अल्लाह ताला की रज़ा जब हासिल हो गई तो मान लो आपके पास दुनिया की तमाम दौलतें आ गई, और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा एक ऐसी दौलत है जिसके सामने दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियाँ जो है ना, वो क्या है? वो फीकी हैं, वो हेज है। कुरान को सही पढ़ना, कुरान को दुरुस्त पढ़ना खुद अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की ताज़ीम है, और जब कोई बंदा उसके कलाम को मोहब्बत, एहतराम और अहसन तरीक़े से पढ़ता है, सही तरीक़े से पढ़ता है, तो ये अमल जो है बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का क्या बनता है? सबब बनता है। जैसे कुरान में इरशाद है सूरह मुज़म्मिल के अंदर, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर खूबसूरती से पढ़ो। और ये हुक्म जो है ना, ये सिर्फ तलफ़ुज़ की खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का राज भी है। बात कर होगी। और एक और नुक्ता यहाँ पर याद रखें, अगर बंदा तजवीद सीखता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, कुरान को दुरुस्त पढ़ता है, सही पढ़ता है, तो वह अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के साथ अदब और ताज़ीम का मुज़ाहिरा कर रहा होता है, और अल्लाह को अपने कलाम का अदब बहुत पसंद है, और ऐसा शख्स जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बन जाता है। जैसा कि हदीस में आया है, अबू दाऊद के अंदर है गालिबन, कुरान का माहिर खूबसूरती से पढ़ने वाला उन फरिश्तों के साथ होगा जो मुअज़्ज़ज़ और नेकोकार हैं। ये गालिबन सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। तो कुरान की तिलावत में लज्जत भी महसूस होती है और इत्मीनान भी हासिल होता है। ये एक और फ़ायदा है। अच्छा, एक और फ़ायदा इसका ये है कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनता है, और एक और फ़ायदा इसका ये भी है कि गलती से बचकर कुरान की हिफाजत की खिदमत भी होती है। तो लिहाजा इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो हमें चाहिए कि हम इल्म तजवीद को शौक़ के साथ, जज्बे के साथ क्या करें? सीखें। ठीक है इंशाअल्लाह। तो ये हमारा हो गया सातवां। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है माखज़, यानी इसका सोर्स क्या है, ये हम इंशाल्लाह समझेंगे। यहाँ पर इल्म तजवीद का माखज़, जिसको हम कहते हैं सोर्स, यानी ज़रिया, इसका ज़रिया क्या है। तो इस हवाले से याद रखें, इल्म तजवीद की असल जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत है, ये असल है। यानी हम सोर्स की जब बात करते हैं, यानी ज़रिया, यानी इल्म तजवीद आया कहाँ से, तो इल्म तजवीद की असल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत है, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को सिखाई, फिर वो ताबईन, तबा ताबईन और आइम्मा किराम के ज़रिए हम तक पहुँची। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये इसका माखुज़ है। बात क्लियर होगी। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये याद हो गया होगा कि माखुज़ क्या है। असल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उसके बाद सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, उसके बाद उलमा सुलहा वगैरह वगैरह, तो हम तक फिर ये पहुँचा है इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है नौवां, इल्म तजवीद के अरकान। इल्म तजवीद के अरकान जो है ना, ये आपको समझने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं पिलर्स ऑफ तजवीद। क्या कहते हैं? पिलर्स ऑफ तजवीद। ठीक है, पिलर्स ऑफ तजवीद। यहां पर मैं चार अहम जो है सुतून आपको बताने वाला हूं, चार अहम अरकान में आपको बताने वाला हूं तजवीद के, जिनको आपने हमेशा याद रखना है और जिन पर आपने फोकस भी करना है। यानी इल्म तजवीद के अरकान में सबसे पहला जो रुकन आता है वो आता है हरूफ के मखारिज को पहचानना, पहला रुकन। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, हरूफ के मखारिज का पहचानना।
हरूफ के मखारिज का पहचानना, यानी आपको हर एक हरफ का मखरज मालूम होना चाहिए कि वो निकलता कहाँ से, उसके निकलने की जगह कहाँ से। ठीक है, ये पहला रुकन है। दूसरा जो रुकन है इसका वो है हरूफ की सिफात को जानना। हरूफ की सिफात को जानना। हरूफ की सिफात को जानने से क्या मुराद है? जैसे जहर है, हम्स है, शिद्दत है, रखावत है, वगैरह वगैरह। यानी मैं यहां पर लिखूंगा जहर, हम्स, शिद्दत। ठीक है, ये फिर आप सिफात के अंदर पढ़ चुके हैं और आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हरूफ की सिफात को जानना, आपको मालूम होना चाहिए कि किस हरफ के अंदर कौन सी सिफत पाई जाती है। ये तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। उसके बाद जो हमारा तीसरा रुकन है इल्म तजवीद के अरकान में, वह है तरकीबी अहकाम को समझना। तरकीबी अहकाम को समझना, तरकीबी अहकाम को समझना। तरकीबी अहकाम को समझना, इससे क्या मुराद है? यानी इदगाम है, इख्फा है, इजहार है, मद है, वक्फ है, ये आपके तरकीबी अहकाम है। तरकीबी कवायद कह लो या तरकीबी अहकाम कह लो। तो तरकीबी अहकाम में जो मैंने अभी इससे पहले भी कहा, मसलन इदगाम, इख्फा, इजहार, इक़लाब, मद, वकूफ़ वगैरह वगैरह, इब्तिदा, ये सारी चीज़ें फिर किसके अंदर आएंगी? ये फिर तरकीबी अहकाम के अंदर आएंगी। तो ये आपका तीसरा हो गया। चौथा जो रुकन है वो क्या है भाई? वो आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो देखकर या अपने महल्ले के अंदर किसी उस्ताद के पास सीखते हैं, यानी किसी माहिर कारी या उस्ताद से सीख कर मशक करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि ज़ुबानी तरबियत हासिल हो। तो अगर आपके महल्ले के अंदर, आपकी बस्ती के अंदर कोई ऐसा उस्ताद है जो तजवीद का माहिर है, जो कुरान को सही तरीके से पढ़ाने वाला है, तो आप उसकी सोहबत इख्तियार करें और उसके पास सीखें, ताकि आप क्या करें? आप ज़ुबानी तरबियत हासिल करें। क्या करें? ज़ुबानी तरबियत हासिल करें और ये तरबियत आपको हासिल हो। ठीक है इंशाअल्लाह। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 रुकन है इल्म तजवीद के, यानी पिलर्स ऑफ तजवीद क्या है? हरूफ के मखारिज को पहचानना, मखारिज मालूम होनी चाहिए। हरूफ की सिफ़ात को पहचानना, सिफ़ात मालूम होनी चाहिए। और तरकीबी अहकाम को समझना, तरकीबी अहकाम कहाँ इदगाम करना है, कहाँ वक्फ करना है, कहाँ मद करना है, कहाँ पर किस मद को कितना खींचना है, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कहाँ इजहार करना है, किसके अंदर इक़लाब है, वगैरह वगैरह। ठीक। और उसके बाद चौथा जो है, किसी माहिर उस्ताद के पास बैठकर सीखना। ठीक है ना, माहिर उस्ताद या कारी से सीखना और मश्क करना। मश्क करने से मुराद प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इंशाअल्लाह पुख्तगी और बेहतरी आएगी। तो ये 4 अरकान है इल्म तजवीद के जो आपको याद रखने हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा 10वां मुबादी, वो है इल्म तजवीद की फजीलत, यानी इसका वर्चू क्या है? फजीलत। ठीक है जी। इसकी फजीलत क्या है? तो बिल्कुल आसान है। इल्म तजवीद उन उलूम में से है जिनका ताल्लुक बराह रास्त कुरान से है, ये इसकी फजीलत है। हाँ, अगर कोई कहे भाई इल्म तजवीद की फजीलत क्या है, तो आप कहेंगे भाई इल्म तजवीद उन उलूम में से है जिनका ताल्लुक बराह रास्त किसके साथ है? कुरान के साथ है। क्योंकि इल्म तजवीद कहाँ पाई जाती है? कुरान के अंदर। इल्म तजवीद आप किसी अरबी के अंदर तो नहीं करते ना, किसी अरबी इबारत के अंदर नहीं लाते आप। अगर आप वहाँ पर इख्फा ना भी करें, अगर आप अरबी बोलचाल कर रहे हैं, यानी अरबी में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इख्फा इजहार का आप अगर ख्याल ना रखें तो चल जाता है। जहाँ पर इख्फा है वहाँ पर आप इजहार कर दें तो कोई परवाह नहीं, कर सकते हैं। लेकिन तजवीद की ये फजीलत है। इल्म तजवीद जो है ये उन उलूम में से जिनका ताल्लुक बराह रास्त कुरान मजीद से है और कुरान की तिलावत को संवारने वाला इल्म है। हाँ, और इल्म तजवीद एक ऐसा इल्म है, ये इसकी फजीलत में बयान कर रहा हूँ कि ये कुरान की तिलावत को संवारने वाला इल्म है, खूबसूरत बनाने वाला इल्म है। क्या? इल्म तजवीद इतना इंपॉर्टेंट है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसा कि अबू दाऊद के अंदर है, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, यानी कुरान को अपनी आवाज़ों से खूबसूरत बनाओ। अब खूबसूरत तभी बनेगी जब आप इल्म तजवीद हासिल करेंगे, जब आप इल्म तजवीद हासिल करेंगे, यानी जब आप तजवीद का इल्म हासिल करेंगे तभी आप अपनी आवाज़ से कुरान को खूबसूरत बना सकते हो। अगर आप बग़ैर तजवीद के, न मखारिज का पता न सिफ़ात का पता, तो आप गलत पढ़ोगे
और जिसके अंदर कोई खूबसूरती पैदा नहीं होगी। बात क्लियर? चलिए, उसके बाद हमारा जो 11वां मुबादी आता है वो है इल्म तजवीद का शरई हुक्म, शरिया रूलिंग इसकी क्या है। ठीक है ना, हम सिंपल लिखेंगे हुक्म। इल्म तजवीद का हुक्म क्या है, यानी हम लिखेंगे रूलिंग, इसकी रूलिंग क्या है, यानी इसकी शरिया रूलिंग क्या है। तो इस हवाले से याद रखें, इल्म तजवीद का हुक्म ये है कि हरूफ को मखारिज और सिफ़ात लाज़िमा के साथ अदा करना फ़र्ज़ है। हरूफ को मखारिज और सिफ़ात लाज़िमा के साथ अदा करना फ़र्ज़ है। इसको लिख लीजिएगा, बाद में ना कहना कि भाई हमने उधर इधर का सुना था। हरूफ को मखारिज और सिफ़ात लाज़िमा के साथ अदा करना फ़र्ज़ है। हरूफ को मखारिज और सिफ़ात लाज़िमा के साथ अदा करना फ़र्ज़ है। ठीक है जी, क्या है? फ़र्ज़ है, पहली बात। और सिफ़ात आर्ज़ा को अदा करना सुन्नत है, और सिफ़ात आर्ज़ा को अदा करना सुन्नत है। ठीक है, सिफ़ात आर्ज़ा और लाज़िमा क्या है ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ये दो बातें होगी। अच्छा, एक और बात याद रखें इसी के हवाले से, और इल्म तजवीद का हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। इल्म तजवीद का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। ये मैं सारे अहकाम बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका जो शरीयत का अहकाम है, शरी हुक्म जो इसका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, हरूफ को ध्यान रखिएगा, हरूफ को मखारिज और सिफ़ात लाज़िमा के साथ अदा करना क्या है? फ़र्ज़ है। और सिफ़ात आर्ज़ा को अदा करना सुन्नत है। और इल्म तजवीद का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया समझते हैं ना। लिहाजा याद रखेंगे, जब फ़र्ज़ किफ़ाया की बात यहाँ पर आ गई तो याद रखिएगा 48 मील की हद में, कितनी? 48 यानी 48 मील, 48 मील की हद में याद रखिएगा एक आलिम तजवीद का होना ज़रूरी है, जबकि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया है इस वजह से कह रहा हूं कि 48 मील की हद में, 48 मील की हद में एक आलिम तजवीद, एक कारी का होना क्या है? ज़रूरी है, वरना सब मुसलमान गुनहगार होंगे। नमाज जनाजा जो है ना वो फ़र्ज़ तो नहीं है ना, फ़र्ज़ ऐन तो नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर ये फ़र्ज़ किफ़ाया जब है तो 48 मील की हद में एक आलिम तजवीद का होना ज़रूरी है, लाजिम है, वरना सब मुसलमान गुनहगार होंगे। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 11 मुबादी हो गए। मैंने ये पहले भी अर्ज़ किए थे, लेकिन एक और मुबादी इसके अंदर आता है, वो है इल्म तजवीद के वाज़िईन, यानी बुनियाद रखने वाले उलमा कौन थे, ये भी एक तालिब इल्म को मालूम होना चाहिए। इसी के साथ इंशाल्लाह इस क्लास को हम जो है एंड करते हैं। तो मैंने कहा इल्म तजवीद के वाज़िईन, इल्म तजवीद के वाज़िईन, ठीक है। हाँ, ये हमारा है 12वां। इल्म तजवीद के वाज़िईन से क्या मुराद? बुनियाद रखने वाले उलमा, बुनियाद रखने वाले उलमा, यानी जिन्होंने इल्म तजवीद की क्या रखी? बुनियाद रखी। इल्म तजवीद के वाज़िईन कौन है? तो याद रखें, इल्म तजवीद की बुनियाद हज़रत अल्लामा अल इमाम खलील इब्न अहमद अल फ़राहिदी रहमहुल्लाह इन्होंने रखी। ठीक है ना, ये नाम इंशाल्लाह आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हज़रत अल्लामा खलील इब्न अहमद, खलील इब्न अहमद अल फ़राहिदी रहमहुल्लाह, ठीक है ना, जिनकी वफ़ात है 170 हिजरी, ठीक है ना, इन्होंने रखी। तो इल्म तजवीद की बुनियाद रखने वाले सबसे पहले हज़रत अल्लामा खलील इब्न अहमद अल फ़राहिदी रहमहुल्लाह है, यानी इन्होंने इसकी बुनियाद रखी, और जिन्होंने अरबी लुगत और नहू और उरूज़ जैसे उलूम की बुनियाद भी रखी।
और इन्होंने सबसे पहले हरूफ के मखारिज और सिफात को वाज़े अंदाज में बयान किया। ये बड़ा इन्होंने काम किया कि इन्होंने मखारिज और सिफात को वाज़े अंदाज में बयान किया और एक इल्मी उसूली अंदाज में जो है उसको मुरतब किया। और आप आज जो सीख रहे हैं, और इसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी मशहूर है जिसको लोग कहते हैं कि भाई आप इसे पढ़ना सीखें, तो वो भी सही है। इसके बाद आता है अल इमाम इब्न अल जज़री रहिमहुल्लाह, जिनकी वफ़ात 833 हिजरी है। तो इन्होंने भी इल्म तजवीद को और ज़्यादा तफसील से बयान किया, उनकी किताब से भी आज जो है पढ़ाया जाता है। तो ये इंशाल्लाह आप याद रखेंगे। इनका नाम है अल इमाम इब्न अल जज़री। ठीक है ना, अल इमाम इब्न अल जज़री रहिमहुल्लाह। ठीक है ना, इनकी वफ़ात है 833 हिजरी। क्लियर होगी बात। और इन्होंने इल्म तजवीद को और ज़्यादा तफसील से बयान किया। और इनकी किताब आती है एक अन्नशर फिल क़िराआतिल अशर, अन्नशर फिल क़िराआतिल अशर। और इनकी एक और किताब आती है अल जज़रिया, और आज भी इल्म तजवीद के अहम मराजे में वो शुमार होती है, जिसको मुक़द्दमतुल जज़रिया कहा जाता है, और जो कि अरबी में है, उसका आज ट्रांसलेशन भी हुआ है। उसके अंदर ये तमाम चीज़ें, मखारिज, सिफ़ात, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर जो है वाज़े अल्फाज में जो है लिखे गए हैं। और इसी तरह इमाम मक्की बिन अबी तालिब, जिनकी वफ़ात 437 हिजरी है, और इमाम अद्दानी रहिमहुल्लाह, जिनकी वफ़ात 444 हिजरी में है। और इन जैसे जो है जलीलुल क़द्र उलमा ने भी तजवीद की बहुत सारी खिदमत जो है वो अंजाम दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि इल्म तजवीद के बुनियाद रखने वाले सबसे पहले हज़रत अल्लामा खलील इब्न अहमद अल फ़राहिदी, और उसके बाद जिन्होंने इनको मज़ीद तफसील के साथ फिर बयान किया वो है अल इमाम इब्न अल जज़री रहिमहुल्लाह ताला। क्लियर होगी बात। अच्छा, एक और इजाफी बात तजवीद के हवाले से याद रखें कि अगर कोई शख्स जानबूझकर तजवीद की रियायत न करे और अल्फाज की अदायगी में ऐसी गलती करे जिससे माना बदल जाए, जिससे माना बिगड़ जाए, तो याद रखेंगे इस हवाले से कि वो गुनहगार होगा। और बाज़ औक़ात उसका कुरान गलत हो जाता है। इसलिए कुरान के दुरुस्त तलफ़ुज़, कुरान की दुरुस्त तिलावत हर मुसलमान पर क्या है, फ़र्ज़ है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम इल्म तजवीद को सही तरीक़े से हासिल करें। सबसे पहले हम फोकस करें मखारिज पर, और उसके बाद सिफ़ात पर, और जो फिर तरकीबी उसूल है, तरकीबी क़वाइद है, तरकीबी अहकाम है, उनको सीखने की भरपूर कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस हवाले से इससे पहले 2023 में, 2024 में जो है सिफ़ातुल हुरूफ, मखारिजुल हुरूफ की पूरी सीरीज़ आपके सामने रखी है। और जो तरकीबी उसूल हैं वो भी हमने बयान कर रखे हैं, यानी जो रिवायात हैं वो भी हमने बयान कर रखी हैं। आप उनसे भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है, रहनुमा।